वेलकम बैक इन संगिनी। दर्शकों, ये जो हमारा सेगमेंट है हेल्थ टॉक, इसमें आज हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में, वो भी स्पेशली वर्किंग लेडीज़ और कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में। क्या होता है कि ये लोग अपना ध्यान नहीं रखती हैं, अपने खाने पीने को ठीक से टाइमली नहीं देखती हैं, तो उनकी हेल्थ काफ़ी लो हो जाती है। तो इन सब पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुरभि जैन। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वर्किंग लेडीज़ को अगर उनकी डाइट प्रॉपर ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपने वर्किंग लेडीज़ की परेशानियों के बारे में बात करी, तो सबसे बड़ी कंसर्न होती है उनको घर का भी ध्यान रखना होता है, बच्चों की भी देखभाल करनी होती है और साथ में उन्हें अपने ऑफिस को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। तो और जो कंसर्न है वर्किंग लेडीज़ की, वो सबसे बड़ी है टाइम की। उनके पास टाइम की हमेशा शॉर्टेज बनी रहती है। तो जब टाइम कम होता है तो जो एक ही चीज़ सफ़र करती है वो है उनकी खुद की डाइट। वैसे होना ये चाहिए वर्किंग लेडीज़ के साथ कि डाइट बहुत कैलोरी में भरपूर हो और साथ में वो न्यूट्रिशियस हो। पर ज़्यादातर ये होता है कि अगर टाइम कम है तो वो कोई भी चीज़ जो फटाफट बनने वाली है, जिसके अंदर कैलोरी कंटेंट तो पूरा है पर वो न्यूट्रिशियस नहीं है, लेडीज़ वो प्रेफर करती हैं। मेरे पास जितनी भी लेडीज़ आती हैं वो बोलती हैं कि क्या लेके जाते हैं टिफ़िन में ऑफिस में, कि रात की बची हुई 2 रोटी और वेजिटेबल ले गए। ठीक है, वहाँ तक ठीक है, पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जितनी कैलोरीज की उनकी रिक्वायरमेंट है प्लस जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होनी चाहिए वो उनके खाने में पूरी नहीं होती है। तो देखिए, वर्किंग लेडीज़ का खाना ऐसा होना चाहिए जो फटाफट बन जाए पर उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू पूरी हो और वो कैरी करने में भी आसान हो। ऐसा ना हो कि वो जो अगर खाना तो न्यूट्रिशियस है पर आप उसे कैरी ना कर सकें। जी, अब ये जानना चाहेंगे कि उचित डाइट, प्रॉपर डाइट क्या होती है अगर हम बात करें फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर की। देखिए, बेसिकली एक नॉर्मल इंडियन फीमेल की जो डाइट होती है वो इस तरह से होनी चाहिए कि 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो पर डे, 40 to 50 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो और 10 to 20 ग्राम फैट हो मिनरल्स एंड विटामिन के साथ। तो चाहे आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को देखकर आपकी कैलोरीज को हम डिसाइड करते हैं। तो वर्किंग लेडीज के केस में ये होता है कि आपको एटलीस्ट इतनी कैलोरीज और प्लस ये सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला खाना तो खाना ही है। आपको इन सब चीज़ों को अपने डेली रेजिम में किस तरह से शामिल करना है, इसके जैसे कुछ रिकमेंडेशंस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, चाहे आप कितना भी लेट हो रहे हो, अपना ब्रेकफास्ट जरूर करिए। कहते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है वो हमारे पूरे दिन की सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। उसका कारण ये है कि आपका जो डेली रेजिम है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आपका BMR अच्छा होगा। BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो आपका BMR जितना ज़्यादा होगा आप उतने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करिए कि ऐसा खाना जो कि पूरी तरह से न्यूट्रिशियस हो वो आप लें। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो जैसे कुछ रिकमेंडेशन हो गए कि आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं मिल्क के साथ और एक फ्रूट के साथ। तो एक तरीके से ये न्यूट्रिशियस वैल्यू में एक कंप्लीट खाना होगा। जो होल व्हीट ग्रेन्स होते हैं आजकल, जैसे व्हीट फ्लेक्स आए हैं, ओट मील आया है, इसके अंदर फोर्टिफाइड मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। अगर आप इसको मिल्क के साथ लेते हैं प्लस मैंने आपको जैसे बताया कि आपने एक फ्रूट ले लिया, तो अगेन ये एक तरीके का पूरा न्यूट्रिशियस जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको पूरा करता है। जैसे और आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने खाने में। कभी भी ऐसा मत करिए कि आप 3 मेजर मील लें, उसकी जगह आप ऐसा करिए कि अपने मील को 6 पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो लाइट 6 मील्स लीजिए। इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप दिन का खाना लेके जा रहे हैं तो आपको अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी पूरी करनी है, तो बिल्कुल सही है। जैसे आपने रोटी और सब्जी रख ली, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल रख ली, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे बेसन का चीला बनता है, तो बेसन के चीले के अंदर खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के आप बेसन का चीला और साथ में अगर आप बटर छाछ अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से काफ़ी न्यूट्रिशियस हो जाता है और आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ऐसे ही कुछ और हैं, जैसे आपने सैंडविच बना लिया, आपने दाल का पूड़ा बना लिया, तो ये आपकी प्रोटीन विटामिन रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है और कैलोरी वैल्यू में भी पूरा होता है। होना क्या चाहिए कि आपको हर 2 से 3 घंटे में हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए। तो स्नैकिंग में जो बहुत इजीली कैरी करा जा सके वो हो गए फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, चने हो गए, सिकी हुई लैया हो गई। इनको आप अपने पर्स में रख सकते हैं। ये बिल्कुल लो कैलोरी होती है। अगर आप अपने वेट को लेके कॉन्शियस हैं उस केस में भी ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। वर्किंग लेडीज को ये पक्का कर लेना चाहिए कि उनका डिनर पूरा हो। जैसे डिनर पूरा होने का मतलब है कि उसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी भी हो और कर्ड भी हो। तो अगर हमें पूरे दिन में हमारा फूड न्यूट्रिशियस वैल्यू से भरपूर नहीं है तो एटलीस्ट रात में फूड पूरी तरह से न्यूट्रिशियस हो। एक और चीज़ जो बहुत सही रहती है वो है कि आप सूप लीजिए। अगर आप पूरे दिन में इतनी वेजिटेबल्स नहीं खा पा रही हैं तो कोशिश करिए कि जैसे आपने टमाटर हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया और पालक हो गया, अगर आपने इसका सूप बना लिया और अगर आप 1 बाउल सूप भी पीती हैं दिन में तो आपको जितने भी मिनरल्स एंड विटामिन हैं वो काफ़ी
काफ़ी हद तक आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। जी, अब बात करते हैं फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स होती हैं उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, जैसे कि वो लोग कॉलेज एक्टिविटीज़ में इतना बिजी रहते हैं कि वो ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं, तो व्हाट शुड बी देयर प्रॉपर डाइट और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल सकती हैं अगर उनकी डाइट प्रॉपर ना हो तो? देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मेन कंसर्न होती है कैलोरीज, और दूसरा खाना ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनका जो माइंड का कंसंट्रेशन होता है, माइंड जो पढ़ाई में उनका ध्यान होता है, वो बरकरार रखा जा सके। तो खाने में अगर हाई कैलोरी, सबसे पहले तो आजकल के टीनेजर्स में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो पहले ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा ओबेस है कि नहीं है। अगर बच्चा ओबेस नहीं है तो डाइट जो होनी चाहिए वो मेंटेनेंस की होनी चाहिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी को देखते हुए। इस उम्र के बच्चों को जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रोटीन की। प्रोटीन इसलिए क्योंकि मसल बिल्डअप होता है। 13 ईयर्स से लेके 23 ईयर्स तक के अगर लड़कियों की हम बात करते हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और आजकल का हमारा खाना ऐसा हो गया है कि उनके खाने में प्रोटीन बहुत कम होता है। तो जैसे प्रोटीन के सोर्सेज के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें हो गई, राजमा हो गया, छोले हो गए, ये सब लिया जा सकता है। और नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन हो गया, साथ में रेड मीट हो गया, योक हो गया, एग योक हो गया, तो ये सब कुछ हम अपने खाने में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। दूसरी जो बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है वो हमारी माइंड के लिए होती है, वो होती है कार्बोहाइड्रेट की। हमारा माइंड, ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे माइंड का जो सबस्ट्रेट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कोशिश करिए कि फ्रूट, कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी तरह के होते हैं, पर जो फ्रक्टोज शुगर होती है जो कि हमें फ्रूट से मिलती है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है। तो कोशिश करें कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करें। एक और न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। अगर हम फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो जो मसल पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, मैग्नीशियम उनको कम करता है। और मैग्नीशियम का दूसरा काम ये है कि बच्चों में जो इरिटेबिलिटी होती है या फिर बच्चों में मन नहीं लगता है, गुस्सा आता है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि टीनेजर बच्चों में मैग्नीशियम की कमी है। तो मैग्नीशियम के जो रिचेस्ट सोर्स है वो है काजू, पालक और साथ में मखाने। तो कोशिश करिए कि ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स के साथ ये सब चीज़ें भी बच्चों के खाने में ज़रूर हों। जी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में, फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में, तो उनकी एज में जो होता है क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं उनकी बॉडी में अगर वो प्रॉपर डाइट ना लें? देखिए, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो इस उम्र में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कैल्शियम, विटामिन डी और साथ में आयरन की। इस उम्र में तो सिर्फ वो डेफिशिएंसी हो सकती है, पर बाद में जाके ये डेफिशिएंसी एक ऑस्टियोपोरोसिस का रूप ले सकती है या सीवियर एनीमियाज का रूप ले सकती है। तो देखिए, हमारा खाना, इन बच्चों के लिए जो खाना हम बनाते हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें कैल्शियम और आयरन पूरी तरह से हो। तो कैल्शियम के जो रिच सोर्सेज हैं वो हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध हो गया, चीज़ हो गया, साथ में पनीर हो गया और साथ में मखाने और तिल। तो कोशिश करिए कि जो इस उम्र की लड़कियां हैं वो इसको ज़रूर लें। और साथ में अगर आयरन की हम बात करें, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इस उम्र की लड़कियों को आयरन की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आयरन हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, और पालक और एप्पल ऐसे सोर्सेज हैं जो कि आयरन से भरपूर होते हैं। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत होती है, और अगर कैल्शियम ना हो या विटामिन डी की कमी हो तो बाद में जाके ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो विटामिन डी जो है वो सबसे जो उसका रिचेस्ट सोर्स है वो है सनलाइट, पर आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते हैं, तो आप दूसरे सोर्सेज जैसे फिश हो गया और एग हो गया, इनका उपयोग किया जा सकता है। सुरभि जी, अब हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं। सबसे पहली क्वेरी हमसे सपना ने पूछी है। वो कहती हैं कि वो 24 ईयर्स की हैं, उनका वेट जो है वो 54 kgs है, उनकी हाइट इज़ 5'1", तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट कितना होना चाहिए और उस परफेक्ट वेट के लिए उनको क्या करना चाहिए? सपना जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आपका वेट है 54 kg और आपकी हाइट है 5 feet 1 inches। आप जानना चाहती हैं कि आपका जो वेट है वो सही है कि नहीं है। देखिए, जो वेट की स्केल होती है इंडियन वुमेन के लिए वो होती है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, वो होनी चाहिए 18.5 से लेके 25 तक। आपके केस में आपकी BMI आती है अराउंड 23, तो 23 जो है आप बिल्कुल हेल्दी रेंज में है, आपका वेट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसी को मेंटेन करें और एक मेंटेनेंस डाइट के ऊपर चलें। हमारी अगली क्वेरी हमसे दीपिका ने पूछी है। शी सेज के ये इनका ऑपरेशन हुआ है 2 years बिफोर, तो जब इनका ऑपरेशन हुआ था तब इनका वेट था 57, पर अब आफ्टर ऑपरेशन इनका वेट हो गया 47 और ये काफ़ी थिन लगती हैं, तो ये क्या करें कि इनका वेट जो है फिर से रिस्टोर हो जाए?
दीपिका जी, आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आपको किस चीज़ के लिए ऑपरेट किया गया था, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी हाइट नहीं बताई है। तो सबसे पहले तो आपका किसी भी ऑपरेशन के बाद अगर आपका वेट इतना जल्दी गिरा है तो आपको जाके एक फिजिशियन से मिलना चाहिए और कारण पता करना चाहिए कि किस वजह से आपका वेट गिरा है। अगर सब कुछ नॉर्मल आता है तो आपको एक वेट गेन की डाइट को फॉलो करना चाहिए। वेट गेन की डाइट के अंदर एक प्रॉपर कंपोजिशन प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का होना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा वेट गेन करना चाहती हैं तो प्रोटीन और फैट की मात्रा उस डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन के सोर्सेज में चिकन आ गया, मटन आ गया, फिश होगी, रेड मीट होगी, इसका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालें जैसे राजमा हो गया, चावल हो गया और सब तरह की दालों का सेवन कर सकती हैं। आप घी और थोड़ा बढ़ा के घी और तेल की मात्रा भी अपने खाने में बढ़ा सकती हैं। और कोशिश करिए कि कोई भी मील आपकी स्किप ना हो, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आपकी डाइट में शामिल हो, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी आप लें। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के एपिसोड का हमसे जागृति ने पूछा है। वो कहती है कि शी वांट्स टू नो कि वो अपनी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो किस तरह से बढ़ा सकती हैं। जागृति जी, जैसे कि आपने अपनी मेल में ये मेंशन नहीं किया है कि आपकी हाइट कितनी है और वेट कितना है। आपकी बॉडी एज के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी वेट के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आपका ऑप्टिमम वेट क्या होना चाहिए। तो वैसे एक नॉर्मल इंडियन फीमेल को 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 50 to 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 10 to 20 ग्राम्स ऑफ फैट की पर डे ज़रूरत होती है। अगर आपका वेट ऑप्टिमम है, जो कि आप अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर या डाइटिशियन को कंसल्ट करके पता कर सकती हैं, तो आप एक वेट मेंटेनेंस की डाइट ले सकती हैं। थैंक यू मैम फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस एंड फॉर गिविंग अस सच हेल्दी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। दर्शकों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि आपको हमारे साथ अपना बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको हमें ईमेल करना है अपने प्रॉब्लम्स, अपना फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस sangani@etv.co.in पे। अब वक्त हो गया एक और बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगा हम सब